टेम्परेट ग्रासलैंड द प्रेरीज। टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि आपके जो ध्यान से समझना, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर नीचे दोनों तरफ टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ये आपका फ्रिजिड जोन, और इसके बीच में मैम जी इक्वेटर। इसके बीच में जो ये ऑरेंज कलर से मैं फिल कर रही हूं, ये होते हैं टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का भाग, इक्वेटर आपकी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो ये बीचों बीच होती है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ, इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन होता है। और रुद्र मैंने मना किया था बीच में बोलने के लिए। और दोनों तरफ आपके ट्रॉपिकल जोन होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 20.5 डिग्री साउथ। उसके बाद 66.5 डिग्री आपका फ्रिजिड जोन होता है, 66.5 डिग्री साउथ फ्रिजिड जोन होता है। टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन के बीच का जो पार्ट बचता है वो आपका टेम्परेट जोन होता है। और इसमें जो जगह आती है वो ना, वहां पे बहुत ज्यादा या तो गर्मी होती है या बहुत ज्यादा ठंडी होती है, वहां पर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं, बारिश जो कि बहुत ही रेयर होती है, मॉडरेट होती है। किसी का माइक ऑन है? आई से प्लीज कीप योर माइक ऑफ। मानवी पांडे, अगर सुन लिया जाए तो दैट्स बेटर। अभी सुनना नहीं है, बाद में फिर क्वेश्चन आंसर खड़े कर देने। आपके दिमाग में उठने वाला हर क्वेश्चन पहले ही मैं सॉल्व कर देती हूँ, मगर आप सुनोगे ही नहीं। जब ये आर्यन ठाकुर के नाम से किसने एंट्री ली है? आर्यन ठाकुर, आर्यन ठाकुर बेटा माइक ऑन कर, कैमरा ऑन करना। अपना रियल नेम डालकर या तो एंट्री लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। ये थोड़ी कोई बात होती है आप जैसे मना है वैसे एंट्री ले लोगे। मेरे पास भी नाम होते हैं, मुझे भी देखना होता है कौन कहाँ पे है। कैमरे सबके ऑन होने चाहिए। मेरी क्लास में सिर्फ आर्यन यादव नाम का बच्चा है, बाकी आर्यन ठाकुर नाम से कोई भी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको टेम्परेट जोन बता दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्लाइमेट जोन्स आर देयर, कितने क्लाइमेट जोन्स हैं आपको पता है? आप फिल कर दीजिए 3। फिर बोले व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे इसको अपने लेसन नंबर। बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन करने के लिए मैंने एकदम नहीं बोला आपको। टेम्परेट जोन में आप बताएंगे यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो नॉट टू, नीदर टू हॉट, NEITHER, नीदर टू हॉट, हॉट। प्लीज माइक कौन है ये? रौनक परवीन, रौनक शर्मा, माइक ऑन है। नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ना ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसे मैं क्लियर कर रही हूँ, बाद में आप रिकॉर्डिंग देखकर लिख लीजिएगा। अब मैं बता रही हूँ ग्रास लैंड, घास के मैदान क्या होते हैं।
ग्रासलैंड्स आर वास्ट एरिया ऑफ ओपन लैंड, खुली भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं घास के मैदान। यहाँ पे मेजर वेजिटेशन जो होते हैं, यहाँ का मुख्य पेड़ जो होते हैं वो घास होती है। इंक्लूड ग्रासेस ऑफ वेरिड साइज एंड लार्ज शर्ब, यानी कि डिफरेंट टाइप की घास, यहाँ पर डिफरेंट साइज की छोटी बड़ी हर तरह की घास होती है और बहुत बड़े बड़े साइज की झाड़ियां होती हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द रीजन बिटवीन द टू ट्रॉपिक, जो मैंने पहले ही बताया आपको। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो दो ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाए जाते हैं। द ग्रासलैंड्स आर नोन एज बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों में इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। एंड साउथ अमेरिका इज कॉल्ड पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अभी आपके पास वर्ल्ड का मैप सबके पास होगा, ध्यान से अपने मैप को आप देख सकते हो, आपकी बुक पर मैप बना है। ये आपकी इक्वेटर हो गई, ओके। इक्वेटर से ये कुछ दोनों तरफ क्या आ रही है बेटा, इट्स नॉट माइन इशू, इट्स अ नेटवर्क इशू। और आप बारिश हो रही है आपकी तरफ, माइक ऑफ रखिए। अगर आप जहां भी डाउटफुल रहेगा या तो आप बाद में क्लास के पूछिए या फिर आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा। नेटवर्क इशू हो सकता है, मे बी, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, सब बच्चों को आवाज जा रही है मेरी। हाँ, तो ये मैंने बताया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, हो गया ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, यानी कि आपके दोनों ट्रॉपिकल जोन हो गए। इक्वेटोरियल जोन जहां अमेजन बेसिन होती है आपकी, और अभी आपने कॉन्गो बेसिन पढ़ा, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो ये एरिया आया 23 के बाद वाला, क्योंकि ये तो आपका सबसे नीचे अंटार्कटिक सर्कल है और सबसे ऊपर ये यहाँ पर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ नीचे अंटार्कटिक होता है, यहाँ पर बना नहीं है एट दैट टाइम, यहाँ पर नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है और ये ऊपर एक सीधी लाइन, मैंने अभी एक दिन बताया भी था आपको, ये पूरा कवर करता है आर्कटिक सर्कल। तो इसके बीच में ये, इसके और इसके बीच का जो ये पार्ट है ये टेम्परेट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंडक होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। मैम कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। जो हम ग्रासलैंड का नाम पढ़ रहे हैं, टेम्परेट जोन के घास के मैदान पढ़ रहे हैं उसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है। प्रेरीज फ्रेंच वर्ड है, प्रेरी जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडो। मीडो मीन्स होता है चारागाह, मीडो मीन्स होते हैं चारागाह या घास के मैदान भी कहा जाता है, वैसे मीडोस चारागाह के लिए भी यूज होता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं उगता है, गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में होता है। द प्रेरीज आर ऑफन नोन एज द सी ऑफ ग्रास, सी माने समुद्र होता है और घास का समुद्र इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं और यहाँ पर गेहूं भी होता है, गेहूं का जो पेड़ होता है वो भी एक तरह की घास में लिया जाता है, इसलिए इसको सी ऑफ ग्रास भी कहा गया है, घास का समुद्र कहा जाता है। इसकी लोकेशन प्रेरीज जो है ट्रायंगुलर शेप में है। प्रेरीज जो हम नॉर्थ अमेरिका में है, अभी आप अपने मैप में देखिए, इसका शेप जो है ये, जहां पे प्रेरीज लिखा होगा ये ट्रायंगुलर शेप है इसका, दैट्स वाई ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, तो
दे आर लाई इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका के मिडिल में है और कनाडा तक फैले हैं, और नॉर्थ में मैक्सिको तक, साउथ में रॉकी माउंटेन्स तक, और वेस्ट में ग्रेट लेक और रिवर ओहियो तक पूर्व में फैले हुए हैं। यानी कि ये अगर आप इसको देखते हैं तो ये देखिए, ये नॉर्थ में कनाडा यहाँ पर है, ये यहाँ कनाडा यहाँ तक पूरा लिया जाता है, कनाडा तक फैले हैं, इधर रिवर लेक तक फैले हैं, साउथ में ये फैले हैं आपके, नॉर्थ में एक्सटेंड ये कनाडा तक, यहाँ तक जो मैंने बताया कनाडा तक फैले हुए हैं, नॉर्थ में ये मैक्सिको तक फैले हुए हैं, मैक्सिको ये आपका ऊपर है, नॉर्थ में ये मैक्सिको तक फैला हुआ है। अच्छा सॉरी गलत हो गया, वही मैं सोच रही थी कुछ मिस्टेक आ रही है। कनाडा में यानी कनाडा आपके नॉर्थ में है तो ये यहाँ कनाडा तक फैले नॉर्थ में, साउथ में मैक्सिको तक, ये पूरा यहाँ पर मैक्सिको है तो साउथ में मैक्सिको तक फैले हुए हैं। रॉकी माउंटेन्स यहाँ पर है, इसके वेस्ट में है, यहाँ पर रॉकी माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ तक फैला हुआ है, और ग्रेट लेक्स और रिवर ओहियो इसके ईस्ट में है, जो जहां तक इसका विस्तार है। आपसे अगर पूछा नॉर्थ अमेरिका में कहां तक फैले हैं तो ये नॉर्थ में कनाडा तक, साउथ में मैक्सिको तक, वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स तक, और ईस्ट में ग्रेट लेक और रिवर ओहियो तक फैले हुए हैं। कृष्णा अभी बाद में डाउट क्लियर करूंगी, मुझे चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दो इसे। The prairie experience extreme climate with hot summer and cold winters। जो प्रेरीज है यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि या तो गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। द रीजन रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, और यहाँ पर बारिश बहुत मॉडरेट बहुत कम होती है। इन विंटर्स देयर इज अ हैवी स्नोफॉल अलोंग विद शावर ऑफ रेन, यहाँ पर जो बारिश होती है वो बर्फ के साथ होती है, यानी जो बर्फ की बूंदें होती हैं, पानी की जो बूंदें होती है वो बर्फ के रूप में बरसती हैं। मिसिसिपी और मिसौरी यहाँ की दो नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिकागो, CHICAGO जो लिखा है उसको कोई चिकागो नहीं जान लेगा, उसको शिकागो लिखा हुआ है। शिकागो, टेक्सास, कोलोराडो और ओक्लाहामा यहाँ के मुख्य शहर हैं। ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए शिकागो, टेक्सास, कोलोराडो और ओक्लाहामा, मिसिसिपी और मिसौरी यहाँ की मुख्य नदियां हैं। यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं पहले बताया गया, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर झाड़ियां बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। तो जो प्रेरीज है वो क्लाइमेट और सॉइल की दृष्टि से सुटेबल है घासों को उगाने में, यानी घास के उगाने के लिए जैसा क्लाइमेट चाहिए, जैसी मिट्टी चाहिए वो यहाँ पर मिलती है। ट्री सच एज अ विलो, यहाँ के जो पेड़ हैं वो है विलो ट्रीज, एल्डर्स, पॉपुलर्स यहाँ पर उगते हैं। बिसन यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, जानवर है बिसन, एक तरह का भैंसा होता है। However, now they are in the verge of extinction. Verge means होता है किनारा, extinction माने गायब होने की कगार पर। गायब होने की कगार पर बिसन जो है वो आ गया है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी उसको बचाया जा रहा है। The other animal that are inhabitant in this region, यहाँ पर जो श्रेया सिंह क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनमें आपका कोयटी, बैडगर, फॉक्स, प्रेरी डॉग्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेरी स्क्वायरल है, प्रेरी रैट है, और भी बहुत से आपके वेजिटेरियन जो एनिमल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनमें गोल्डन ईगल, हॉक, फॉल्कन और क्वेल है, क्वेल बटेर को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है।
ये प्रेरी डॉग है, इतना छोटा सा होता है। बिसन ये होते हैं और कोएट ये होता है। पिक्चर है आपकी बुक पर, आप सब ध्यान से देख सकते हो। लाइफ ऑफ द पीपल, द प्रेरीज आर ऑल्सो, और प्रेरीज को एक और नाम से जाना जाता है, इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ग्रेनरी मीन्स होता है अनाज घर, और वर्ल्ड मीन्स हो गया दुनिया, तो दुनिया का अनाज घर इसे कहा जाता है। यानी कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा गेहूं उगाता है, इसलिए यहाँ पर इसको बास्केट ऑफ व्हीट बास्केट भी कहा जाता है, और इसको ग्रास लैंड ऑफ द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अनाज घर कहते हैं। द इंडियन ट्राइब्स, जो भारतीय आदिवासी हैं, वो यहीं के रहने वाले, नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले थे। इनहेबिटेंट्स माने होता है जो कहीं पर रह रहे हो। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी, और इनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो एग्रीकल्चर है, खेती है। द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर, प्रेरीज में रहने वाले लोगों का मुख्य काम खेती है, या वो लोग मुख्य तौर पे किसान हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि कहते हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनकी कंपनी चलती है, तो वैसा नहीं है वहां पर। वहां पर किसान भी इतने कहते इतने प्रॉस्परस होते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज फेल्ड होते हैं उनके आगे। वहां पर खेती इतनी अच्छे उस पर है, स्टेज पर। तो यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है? व्हीट, बार्ली, ओट, कॉर्न, राई, कॉटन और मेज। अभी आपसे 5 क्रॉप्स पूछी जाएंगी, तो ध्यान से सुन लीजिए। व्हीट, बार्ली, ओट, राई, कॉटन, कॉर्न और मेज यहाँ पर उगाया जाता है। गेहूं, व्हीट इज produced in large quantity in the central and northern prairie due to modern and scientific method. साइंटिफिक मेथड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाकर यहाँ के जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट है वहां पर गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अनदर नेम ऑफ प्रेरीज, और तो आप लिखना होगा तो आप व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, या ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी लिख सकते हैं। और सिलेक्शन के लिए दिया जाए तो उनमें से जो भी ऑप्शन आपके हो वहां पर वो टिक करिएगा। व्हीट इज एक्सपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो यहाँ का गेहूं है उसको बाहर के देशों को, बाहर दुनिया के और देशों को भेजा जाता है। देयर आर अ लार्ज व्हीट फार्म इन द प्रेरी, और यहाँ पर जो गेहूं के खेत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। फार्मर्स लिव इन, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो बहुत बड़े बड़े खेतों में रहते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, और उन फार्म हाउस में उन्होंने होम स्टेड्स बना रखा है, यानी वहीं पर वो अपनी फैमिली और अपने वर्कर्स के साथ रहते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन इज हिली, क्योंकि मैंने अभी आपको मैप में बताया कि इसमें रॉकी माउंटेन है एक तरफ, तो वो पार्ट उसका हिली है, इस वजह से वो कम उपजाऊ है। तो वहां के जो लोग हैं वेस्टर्न पार्ट के, वो लोग क्या करते हैं? रेयरिंग कैटल करते हैं, जानवरों को पालने का काम करते हैं। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन जो है, दूध का काम जो है, दूध से बने प्रोडक्ट यहाँ पर, यानी कि फार्मिंग के बाद, खेती के बाद यहाँ पर डेयरी का काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर घास होती है तो जानवरों को चारा अच्छे से मिलता है, और यहाँ पर दूध का काम बहुत अच्छा होता है। पीपल लिविंग हियर रियर कैटल, जानवरों को जो वो लोग पालते हैं। कमर्शियल फार्म्स होते हैं, रैंचेज होते हैं, जहां पर जानवरों को मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए पाला जाता है। ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण जो क्षेत्र प्रेरी में आते हैं वो आज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं। यानी वहां पर एक तरह से गेहूं उत्पादन होता है, वो भी ऐसा जैसे इंडस्ट्रीज का काम होता है उस तरह। मशीनों से गेहूं काटना, मशीनों से उनको साफ करवाना, उनकी पैकिंग करना, उनको संभाल कर रखना, सारा काम मशीनों के थ्रू किया जाता है। तो वो आज के समय में इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है। और अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो पेड़ है ये किस चीज का है? तो इसका नाम विलो ट्री है, और ये कैसे यूजफुल है, ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कैसे यूजफुल है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है वेयर द ग्रासलैंड फाउंड, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में।
वेल्ड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, और पंपास कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ये आपकी वर्ड मीनिंग है जो आपको अपनी फेयर कॉपी पर करनी है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए बताइए, 1 बाय 1 बोलना है। अगर मैंने किसी की आवाज एक्स्ट्रा सुनी, रिपीटिंग में सुनी, तो दैट्स नॉट गुड। और यस, किसको सी ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है? अभिनय बताइए जल्दी, अभिनय बोलो, सी ऑफ ग्रास किसको कहते हैं? अभिनय, यस मैम। सी ऑफ ग्रास किसको कहा जाता है? स्टेपी को, प्रेरी को, या वेल्ड को? मैम जो मैम जो, क्या हो गया मैम जो को? बोलो जल्दी। मैम जी हम बताएं। नहीं, माइक ऑफ करो, बोलो। मैम हमें इसका पता है। मैम फ्री वाला प्रेरीज बोलते हैं, प्रेरीज, जो नहीं कहते हैं। माइक ऑफ। द प्रेरीज फॉर्म, प्रेरीज का जो प्रेरीज के जो खेत हैं वो किस शेप में है? स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, या ट्रायंगुलर में? मैम ट्रायंगुलर। ट्रायंगल। वेरी गुड, ट्रायंगुलर। प्रेरीज में कैसा क्लाइमेट है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मॉडरेट है, या टेम्परेट है? मैम एक्सट्रीम। ट्रायंगल। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम। यहाँ पर कैसा, कौन सी बर्ड पाई जाती है? तो फैल्कन। फैल्कन। मैम फैल्कॉन। क्यों? अच्छा, मैम फैल्कॉन। सुन लिया मैंने। माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए। बाकी लोग हैंड डाउन करें और माइक ऑफ कर ले। हैंड डाउन कीजिए सब लोग। किसी का माइक अभी भी ऑन है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स है। ग्रास, यहाँ पर आपके आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इनके आंसर, आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लो, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। ग्रास लैंड्स आर वास्ट ओपन लैंड। ओके, प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे। देन द, दो नदियों के नाम है, अभी हमने पढ़े थे, डबल एस है, मिसिसिपी और मिसौरी। बुक पर देख लेंगे, वहां से देखकर लिखेंगे। रुद्र तोमर, माइक ऑफ। और इसके बाद है, यहाँ की कौन सी ट्राइब से ओरिजिनल हैबिटेंट है? इंडियन। इंडियन ट्राइब्स यहाँ पर मुख्य पाए जाते हैं, यानी भारत में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर रहती हैं। और ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ क्या अच्छा हो गया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपकी बुक पर अभी भी मैंने पढ़ाया है, स्पेलिंग वहां से देखकर बिल्कुल सही से ही कंफर्म करके लिखिएगा। मैम जी ये आपने 5th वाले में क्या आंसर बताया था? एक सेकेंड, 5th वाले में आपके हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। 430 पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, वही होगा यहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस, प्लीज माइक ऑफ रखिए। इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, द रीजन इज। किसका माइक ऑन है? माइक तो ऑन है किसी का, बहुत अच्छे से।
अर्चना प्रजापति का। अर्चना प्रजापति, माइक क्यों ऑन है? अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सी। डन मैम। मैंने पूछा नहीं, मैं जो बता रही हूँ, मेरे पास टाइम कम है, सुन लो पहले। 2 नदियों के नाम बताने हैं जो प्रेरीज में पाई जाती है। अभी मैंने बताया मिसिसिपी एंड मिसौरी, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वेस्टर्न प्रेरी? वेस्टर्न प्रेरी का मुख्य वो क्या है, बिजनेस? तो एनिमल रेयरिंग है, कैटल रेयरिंग, जानवरों को पालना है, ठीक है। नेम द 3 सिटीज, 3 सिटीज के नाम। शिकागो और आपका कोलोराडो और टेक्सास, ओके। बर्ड्स के नाम बताने हैं, फॉल्कन, गोल्डन ईगल, हॉक, ओके। इंपॉर्टेंट 5 क्रॉप्स के नाम। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट व्हीट है, व्हीट, बार्ली, ओट, कॉर्न या राई लिख सकते हैं, मेज, ओके। फिर पूछा जा रहा है व्हाई आर द प्रेरी कॉल्ड व्हीट बास्केट? क्यों व्हीट बास्केट कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में आपका साइंटिफिक और मॉडर्न तरीके से गेहूं उगाया जाता है, लार्ज क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसके बाद इसकी लोकेशन पूछी जा रही है, तो लोकेशन है इसकी कि ये नॉर्थ अमेरिका में है, इसके नॉर्थ में कनाडा है, इसके साउथ में मैक्सिको है, रॉकी इसके वेस्टर्न में है और ग्रेट लेक और ओहियो इसके ईस्ट में है। और यहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है? यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है विद हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड मॉडरेट रेन फॉल, ओके। इट्स डन।